चाहे खली कह दो, घुमन पाजी कह दो, मंजित पाजी कह दो, कई बड़े स्टार बनाए उन्होंने। तो उनके आंखों में एक फर्क थी, वो देख के पहचान सकते थे भी। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वीरेंद्र सिंह घुमन आज की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। वीरेंद्र सिंह घुमन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, ठीक है। वो मुझे उनका एग्जाम्पल देते थे, बोले यार मैं जब तुझे देखता हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है, हाइट वगैरह, वो चौड़ाई, वो वेट बोलते थे। और बोले तेरे में उससे भी ज़्यादा पैशन है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बड़े से बड़े जो बोलते हैं ना, नामी हिस्ट्री सीटर हो, बड़े से बड़े हर एक 2 नंबर के काम वाला, सबके साथ मैं रह चुका हूँ। सो गाइज, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुनील, जो कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, जोधपुर राजस्थान से है। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग किस तरीके से स्टार्ट करी और क्या क्या चीज़ें इनके सामने इस सफ़र के अंदर आई। तो सुनील, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सुनील, कैसे बॉडी बिल्डिंग का तुम्हें चस्का लगा, कैसे फिर प्रोफेशनली? बहुत अच्छा फिजिक है, हाइट तुम्हारी 6 फीट 2 इंच हाइट है जी। बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ तो स्टार्टिंग में, शुरू में मेरे फादर भी एज ए बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। अच्छा। तो उस टाइम वो जो बॉडी बिल्डिंग तो नहीं था, बस कुश्ती पहलवानी टाइप उनकी फिजिक थी, अखाड़े टाइप बॉडी थी। तो उनका फिजिक देख के तो शुरू से इंस्पायर होता ही था। फिर जो मेरी मदर थी वो भी मुझे बोलती रहती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अगर देखूँ तो मैं 40-50 किलो का था, एकदम लीन, पतला सा, दुबला सा, ठीक है। तो अच्छा, इसी हाइट के अंदर 50 केजी के थे? मैं, हाँ, हाइट करीब उस टाइम मेरी 5'9" हो सकती है, 2-3 इंच में उसके बाद बढ़ा। पर जब मेरे मदर मुझे हमेशा ना वो मोटिवेट करते थे, वो बोलते थे कि तू भी मेहनत किया कर, सुबह सुबह दूध पिया कर, वर्जिश किया कर। तो 1-2 साल में उनको देख के जब मेरे सामने स्टार्टिंग में एक बार घर पे एल्बम देख रहा था, तो एल्बम देख रहा था तो सडनली मेरे फादर साहब की फोटो देखी मैंने। तो वो लंगोट पहने हुए जो पहलवानी कुश्ती खेलते ना, तो उनकी 1-2 फोटो मेरे सामने आई, तो उनकी फिजिक देखी एकदम मस्कुलर। अच्छा। तो वहां से मुझे क्रेज आ गया कि यार मुझे भी करना है। तो मैं आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में था। अच्छा। तब मैं जोश में जिम चला गया। आसपास मोहल्ले में किसी ने जिम खोला था, तो वहाँ मैं चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे 2-4 बॉडी बिल्डर देखे अच्छे थे, तो वेट उठा रहे, तो उनको देख के मैंने वेट उठाना स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं क्या करना, कैसे करना है, कोई गाइड करने वाला था। फिर भी मैं जो जैसे करता था उसको देख के मैंने उठाना, वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हुआ ऐसे कि जैसे घर पहुंचा, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं गया। दर्द हुआ, पेन? दर्द क्या, मैं उठा ही नहीं गया, लॉक हो गया बॉडी, ठीक है। 2-3 दिन तक मतलब ऐसा हो गया, फीवर आ गया। आता है पहले फीवर आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो बॉडी बनाने गया था, ये हो क्या गया। तो उस टाइम, उसके बाद फिर वो भूत तो दिमाग में था करना है, लेकिन फिर घर वालों ने बोला नहीं अभी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर 8th स्टैंडर्ड में 1 साल निकल गया, फिर मैं जिम गया ही नहीं उसके बाद। अच्छा, एक दिन ही गए थे? एक दिन ही गया था। उस दिन 2-3 दिन बाद फीवर आने के बाद फिर गया ही नहीं था। हाँ। लेकिन दिमाग में था कि करना है, वो फितूर दिमाग में चढ़ा हुआ था, करना है। क्योंकि मैं बहुत पतला था, आई थिंक मेरा बॉडी वेट होगा चाहिए 45-50 के अंदर ही था, बहुत लंबा था, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, करना तो है, कैसे भी करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था जो बॉक्सर था, ठीक है। तो वो क्या, बॉक्सिंग के लिए व्यायामशाला जाता था, वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, उसके अंदर एक व्यायामशाला था, जिम था, कुछ मशीनें रखी हुई थी। तो हम उसके साथ जब स्कूल हमारा ख़त्म होता था, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम 4-4:30 व्यायामशाला चले, वो वहाँ प्रैक्टिस करता था बॉक्सिंग की, और हम अंदर जिम चले जाते थे। तो वहाँ पे जिम में कोई नहीं था, मशीनें होती थी, 2-4 डंबल वेट पड़े होते थे। तो हम वहाँ पे 1-2 बंदे आते थे जो ठीक थे, तो वो हमें गाइड करते थे, ऐसे कर लो। तो उनको देख के हमने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ज़्यादा वेट नहीं लगाना, ये करना, ऐसे करना। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जब पुशअप लगाना स्टार्ट किया, मुझे याद है मेरे 2 पुशअप नहीं आए, मैं 2 पुशअप में गिर गया। तो वो जो वहाँ पे सीनियर थे उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, तुम अभी रनिंग करो, बॉक्सिंग करो। उन्होंने मुझे फ्री एक्सरसाइज कराई, लटकना वगैरह ये करो। बोला ठीक है। तो महीना भर तो ये किया। फिर मैं 2 पुशअप 3 पुशअप कैसे करके, मैं जिसने मुझे बताया ना उसको मैंने 6 महीने में बीट कर दिया। अच्छा। वो बोले यार, वो उसे देखा कि यार ये तो गजब, इसको क्रेज भी है, पैशन भी है, तो वो इंटरेस्ट लेने लग गया कि यार ये बंदा जरूर तुम, हाँ, तो इंटरेस्ट लेने लग गया। और विदिन 6 मंथ, और घर का भी डाइट ठीक था, और 6-7 महीने में मेरी बॉडी दिखने लगी थी। तब डाइट क्या लेते थे उन दिनों? उन दिनों डाइट तो कुछ नहीं थी, सच बताऊं तो। व्यायामशाला था, उसके पास में एक आर्य समाज था, जहाँ पे आपको पता है कपल्स लोग आते हैं, शादियाँ होती उनकी। तो वहाँ पे क्या होता था, हमें पता चलता था कि कोई कपल आया, उनकी शादी है, तो मिठाई के डब्बे आए, तो हम उस टाइम 2 सेट ज़्यादा लगाते थे कि आज तो मिठाई मिलेगी। और मेरे जो साथ में थे, हम करीबन
6-7 दोस्त थे, हम साथ ही जाते थे। तो वो क्या है, वो इतनी मेहनत में भी इतना नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं अच्छा कर लेता था। तो अब वो इतना खा भी नहीं पाते थे, तो मिलता सबको बराबर था, तो उनका भी मैं ले लेता था। और आई थिंक उस टाइम में 1-1 किलो के कुछ 4-5 पेटी अकेला ही खा जाता था। मिठाई की स्वीट के, प्योर मावे की, जिसको निकलना ही बहुत भारी है, वो मैं आराम से खा जाता था। और मेरी बॉडी पे दिख भी रहा था, तब भी रिस्पॉन्स दे रही थी, बॉडी बहुत रिस्पॉन्स कर रही थी, बहुत अच्छा पंप आ गया था। कम डाइट के अंदर भी कम डाइट, घर का नॉर्मल खाना होता था जो घर पे बनता था, कोई स्पेसिफिक कोई डाइट नहीं थी कि मैं चिकन खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, प्रोटीन पी रहा हूँ। सप्लीमेंट तो क्या होता है उस टाइम तो पता भी नहीं था। घर के दाल रोटी चावल अच्छे थे। ये बात कब की है? ये तो मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आ गया, तब की बात है। 9th स्टैंडर्ड में आ गया था 2000, आई थिंक सन तो मुझे याद नहीं है, बट मैं हाँ कुछ आई थिंक 2007 होगा, 6-7 होगा। अच्छा 6-7 में। हाँ, क्योंकि उसके बाद 9th स्टैंडर्ड के बाद फिर मैंने जहाँ स्कूल में पढ़ता था 9th-10th में, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनकी साले जी की जिम थी। तो उन्होंने देखा ये अच्छा लड़का है, तो उन्होंने मुझे बोला तू यहाँ चला जा इस जिम में, और जिम का नाम ही नहीं सुना कभी। अच्छा, तो बोले यहाँ चला जा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मैंने बोला भैया मुझे जिम करना है। तो बोलते ठीक है आ जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका रेफरेंस नहीं दिया प्रिंसिपल का जो मेरे थे कि मुझे उन्होंने भेजा। तो उन्होंने मुझे 130 रुपये फीस बताई उस जमाने में। तो मैं स्टूडेंट 130 रुपये कैसे मैनेज करूँ? मम्मी को बोला घर जाके, मम्मी 130 रुपये फीस बता रहे। लेकिन मम्मी देखती थी कि नहीं इसको लगन है, तो मम्मी ने कैसे भी करके मुझे 130 रुपये दिए। एक बार तो दे दिए 1 महीने के, तो 1 महीने में चला गया। अब मुझे नहीं पता था कि हर महीने देनी है फीस। फिर दूसरे महीने उसने फिर फीस मांगी। लेकिन मैं देखता कि लड़का सर्दी गर्मी बारिश में आता था। तो मैंने वो बोला 130 रुपये फिर देने। अब मैं घर पे जाके मैंने कहा अब यार रोज क्योंकि हम इतने कोई हाई क्लास फैमिली के नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली के लिए पापा जॉब करते थे, 4-5 भाई बहन थे। तो ऐसे डिमांड करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि ना। तो मैंने क्या किया, मैं गया प्रिंसिपल के पास जिन्होंने मुझे भेजा। मैंने बोला सर वो तो 130 रुपये फीस मांग रहे। तो बोले तू ऐसा कर मेरा नाम ले लेना। अच्छा, क्योंकि उनकी साली जी जिम थी। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा मुझे सर ने भेजा था, क्या यार पहले बोल रहा। तो फिर उन्होंने बोला चल ठीक है तू 20 रुपये कम दे देना। अच्छा 100 रुपये दे देना, 110 दे देना, ऐसा कुछ। मैंने कहा ठीक है। दूसरे महीने फिर अरेंज की। अब तीसरे महीने बाद फिर भाई साहब ने 2-3 महीने हुए ना मुझे, फिर उसने फीस मांगना ही बंद कर दिया कि ये चाबी ले तू संभाल, तू खोल तू देखना। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो जिम मिल गया। सही है। तो मैं सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी होता था मैं पहुंच जाता था उस वक्त। मतलब एक शौक अलग ही लेवल का होता वो लेवल मुझे बस ये है कि मुझे मेहनत करनी है, ठीक है, मुझे बॉडी बनानी। अच्छा उस टाइम ये भी नहीं था कि बॉडी बनानी, बस करना अच्छा लगता था, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है। मतलब वो एक ऐसी एज होती है जिसमें थकान भी मुझे लगता है महसूस नहीं होती, कुछ नहीं है ना। नथिंग। 16-17 साल का जो आदमी होता है, मतलब कर रहा है तो कर ही रहा है, कितने बजे सोया, क्या खाया, क्या पिया, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं खाया पिया। इवन के हमें मैं ये दिमाग में होता था कि आज मुझे ये लगाना है, आज मुझे ये करना, आज मैं ये करूंगा। क्योंकि खाना पीना तो मेरे ख्याल से उस जमाने में जिसने जो बताया वो खा लिया, ठीक है, पहले कुछ भी बता दिया। जैसे आज किसी ने मुझे मैं बचपन की बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल से जब आया था ना, तो स्कूल से आके ना मुझे किसी ने बोला, कोई सीनियर ने, कि तू बॉडी पे ना घी तो लोग पीते हैं, तो पता है कि घी बॉडी पे लगा। हाँ। मैंने कहा घी बॉडी, तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मैं ना बॉडी पे घी लगा दी मैंने पूरी नॉर्मल घी तो होता ही देसी घी, वो बॉडी पे लगा दिया। अब घर पे आके मम्मी देखे, बोले ये क्या किया। अब मैंने कहा यार क्या। फिर मैंने किसी और को पूछा, बोला पागल घी पीते लगाते नहीं है। मतलब मेरा जुनून उस लेवल पर था कि जो कुछ बोलेगा ना वो मैं करूँगा कि भाई बॉडी बनानी कैसे भी। और एक दिन किसी ने मुझे बोला भाई तू काले चने सोयाबीन के बीज ये ना रात को भिगोगा सुबह खाएगा। कोई अच्छे पहलवान थे, उन्होंने बोला मुझे। मैंने कहा ठीक है। अब खाऊँ कब? सुबह खाया, और सुबह तो स्कूल का टाइम होता है। तो मैंने क्या किया, रात को भिगोगे, ठीक है, सुबह अंकुरित हो जाते हैं, उसको पॉकेट में डाल दिए। मैंने क्लास में बैठे बैठे खाऊंगा। तो क्लास पे बैठे बैठे क्या हुआ, तो मैं खा रहा था, चबा रहा था। तो किसी ने देख लिया कि ये कुछ खा रहा है क्लास रूम में बैठे। तो उसने सर के सामने इशारा किया, सर ये सुनील कुछ। सर ने मेरे पॉकेट के सामने देखा कि पूरा गीला हो गया, क्योंकि मैंने पॉलिथीन में नहीं डाला था, डायरेक्ट डाल दिया। तो पूरा पॉकेट गीला हो गया, ठीक है। और सर बोले ये क्या किया। मैंने कहा सर कुछ। तो वो प्रिंसिपल के पास लेके चले गए मुझे, जिन्होंने मुझे जिम भेजा था। उनके बोले सर, तो बोले ठीक है मैं देख लूँ। तो उन्होंने देखा कि क्या है। मैंने कहा सर काले चने सोयाबीन। बोला अच्छा अच्छा। बोले इसको थोड़ा ऐसा रख दिखे ना, क्योंकि वो समझते थे। तो
तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा जुनून इस लेवल का था, इवन के एग्जाम भी होता था ना मेरा कहीं पे, तो मैं ना ऐसा लगता था कि मुझे अपनी डाइट कुछ ना कुछ लेके जाना साथ में, मैं वहाँ बैठे बैठे खाऊं, ठीक है, क्योंकि वो 5-10 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी तब आती थी, ठीक है ना, ठीक है। 5 रुपए में अगर घर वाले से पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो 5 रुपए को 2 बोले खा लिए, पाइनएप्पल शेक पी लिया। तो मैं ऐसे इन्वेस्ट करता था अपनी बॉडी पे। कहीं पर पार्टी हो रही है, किसी ने, जैसे आजकल फेयरवेल पार्टियाँ होती है, तो आज कंट्रीब्यूट करके कि 500 रुपये पर पर्सन देना है, तो मैं घर वालों को से 500 रुपये ले लेता था, लेकिन वहाँ जाता नहीं था कि मैं 500 रुपये में डाइट पर खर्च करूँगा। बिल्कुल। तो मेरा जुनून ऐसा था। जिम की चाबी दे दी उन्होंने। जिम की चाबी दे दी ना। जिम की चाबी देने के बाद फिर मैंने काफ़ी टाइम वहाँ किया, फिर कुछ स्टडी की वजह से उसके बाद मुझे वो जिम थोड़ा टाइमिंग सूट नहीं हुआ, वो जिम बंद भी हो गया क्योंकि चलता नहीं था, ठीक है ना। तो वो जिम बंद हो गया। उसके बाद फिर अब क्या करें, तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि गुलाब सागर करके एक व्यायामशाला है, अखाड़ा है, वहाँ पे 24 घंटे जिम खुला रहता है। तो मैंने कहा यार दिक्कत ही नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो ये चाहिए। तो मैं वहाँ पर रात को ना लेट नाइट जाता था, क्योंकि मेरा ट्यूशन भी रहता था। उसके बाद बड़ी क्लास में आ गया 11th-12th, फिर कोचिंग भी होती थी। तो मैं उस टाइम साइकिल पे जाता था। तो साइकिल से मेरा 10-15 किलोमीटर आना जाना होता था। तो ड्यूरिंग कोचिंग के टाइम में रास्ते में जब टाइम मिलता था ना, तो पहले गुलाब सागर अखाड़ा वहाँ पर रुक के अपनी एक्सरसाइज करके चला जाता, या तो फिर दोपहर में आ जाता था, या लेट नाइट कैसे अपना वर्कआउट कंप्लीट करके चला जाता। तो फिर वहाँ पे काफ़ी साल किए। करने के बाद वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला जो अच्छा भी था, बॉडी बिल्डिंग करता था, फिजिक अच्छी थी उसकी। तो वो उसके साथ करने लग गया, तो काफ़ी चीज़ें उसने मुझे सिखा दी और मैं धीरे धीरे ग्रो होने लग गया। इवन कि वो मेरे से कई साल सीनियर था, लेकिन उससे अच्छा ग्रो हो गया मैं, जबकि सीखा था वो था। फिर वो देखे याद थे अच्छा ग्रो किया, जबकि कुछ पता ही नहीं था कि क्या खाना। जो ये पता था बस, हाँ 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ डाइट खानी है, अब क्या खाना है ये नहीं पता था। कुछ भी मिल गया खा लिया, घर की रोटी सब्जी खाते थे, ठीक है। बट ये है कि हाँ मेहनत इतनी करते थे कि जो भी खाते थे बॉडी पे लगता था। तो ऐसी जर्नी हमारी स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग की। उसके बाद में फिर आगे कैसे इसको कंटिन्यू रखा, किस तरीके से? उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में आए। कॉलेज लाइफ में आने के बाद पता चला कि एक बॉडी बिल्डिंग इवेंट होते हैं कॉलेज में, इंटर यूनिवर्सिटी। तो उसके बिहाफ पे क्या है, आपको जॉब भी मिलती है, और उसके बिहाफ पे क्या होता है, आपको एडमिशन भी आराम से हो जाता है आपका एक स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो उसमें आपको, तो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बॉडी बिल्डिंग को तवज्जो दी जाती है? और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था ना, तो 1-2 साल तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग टीम जाती नहीं थी। तो किसी ने मुझे बताया कि नहीं जाती है, बट कोई खिलाड़ी नहीं आता है। अच्छा, कोई खिलाड़ी नहीं बॉडी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जहाँ पे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, ये तीनों इवेंट जो ट्रायल लेते हैं ना, वो एक ही बंदा था। तो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की टीम जा रही थी, बट बॉडी बिल्डिंग नहीं जा रही थी। मैंने ऐसा क्यों कि खिलाड़ी नहीं है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैं गया, तो बोले तू पहला बॉडी बिल्डर आया अभी कई सालों बाद। तो मैंने कहा सर मुझे तो बॉडी बिल्डिंग खेलना है। तो देखिए यार शरीर तो ठीक है, इसका लंबा चौड़ा है, फिजिक। तो उन्होंने मुझे सिलेक्शन कर दिया। अब सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम खेलने गया था, आज भी याद है मुझे, कोयम्बतूर साउथ में जो वहाँ खेलने गया था, तो मैंने देखे वहाँ पे जो बॉडी बिल्डर, मैंने कहा ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो वहाँ से मेरा इतना पैशन बढ़ गया कि नहीं अब तो मुझे करना है, क्योंकि वहाँ अच्छा स्टेज पे जाने से पहले आपको पता है कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, पीक होता है, कुछ बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं तो वहाँ जूस पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब खाते पीते मैं स्टेज पे चढ़ गया, कुछ नॉलेज ही नहीं था ना, प्रोफेशनल फर्स्ट टाइम गया। तो मुझे 3-4 साल तो उसको सीखने में लग गए। अच्छा, कि यार ये होता क्या बॉडी बिल्डिंग, 3-4 साल। फिर जब कोयम्बतूर के बाद पहला साल ऐसा निकला, फिर मैं उसके नेक्स्ट साल फिर गया इंटरयूनिवर्सिटी खेलने। तो वो था पठानकोट, हिमाचल। तो वहाँ पे मुझे मेरे एक्चुअल में जो मेरे गुरु, जो मेरे सर थे, डॉक्टर रणधीर हस्ती, वो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा तो बोले लंबा चौड़ा है। उन्होंने मुझे फिर जालंधर बुलाया। तब जब तुम यूनिवर्सिटी के जब कंपटीशन में गए थे, तब कोई मतलब एक प्रोफेशनली ट्रेनिंग वगैरह करके नहीं गए थे? नॉर्मली जैसे नॉर्मल, हाँ व्यायामशाला में एक्सरसाइज करता था, नॉर्मल घर का। फिजिक अच्छे बन गई थी मेरी, बिकॉज हाइट मेरी एक गॉड गिफ्टेड है, थे ना, तो वो लंबा चौड़ा था, तो अच्छी फिजिक थी। तो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन था कोई था ही नहीं, 2-4 ही लोग जाते थे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन भी हो गया। बाद में उन्होंने देखा जैसे, हाँ, फिर डॉक्टर साहब ने जब मुझे देखा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, जालंधर में गया। जालंधर वहाँ काफ़ी टाइम में रहा उनके अंडर, क्योंकि वो डॉक्टर है और काफ़ी उनको अच्छा नॉलेज था, हर चीज़ों का उन्होंने बताया, प्रोटीन कार्ब्स क्या होता है, फैट क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग
क्या होती है बॉडी बिल्डर, दे आर गॉड गिफ्टेड। वो बताते थे कि बॉडी बिल्डर कोई बना नहीं सकता, दे आर गॉड गिफ्टेड। आप सोचते हो कि अगर मैं जैसा बॉडी बिल्डर बन जाऊँ तो नहीं बन सकते, ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद कभी नहीं रुकी। फिर उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दिया, उसको धीरे धीरे करके फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। वहाँ से वापस आए जोधपुर? फिर वहाँ से मैं जोधपुर आता था, फिर जाता था जालंधर, फिर जोधपुर आता, क्योंकि फिर स्टडी से तो मेरा बिल्कुल लेना देना खत्म। अब मेरे जो था स्टडी वो बॉडी बिल्डिंग हो गई। अब मुझे जो करना बॉडी बिल्डिंग में करना है। तो पहले तो मैंने सीखा कि बॉडी बिल्डिंग होती कैसे, फिर कुछ चीज़ें पता चली, तो कई साल तो लग गए। जैसे जालंधर जाने के लिए घर वाले राजी हुए थे? एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना तो घर वाले, मेरे से एक बड़ा भाई था, तो उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में घर वालों की सुध बुध तो चली गई, बिकॉज मेरे से करीबन 5-6 साल बड़ा भाई था। तो उसके बाद घर वालों ने वे कभी इतना रोका टोका नहीं, क्योंकि उनका भी वो मानसिक संतुलन वैसा नहीं था पहले जैसा कि हर चीज़ों पर रोक टोक हो। तो उसके बाद मैं भी थोड़ा फ्री हो गया, बिकॉज मुझे भी पता चल गया कि दुनियादारी क्या है। ठीक है, मुझे भी था कि मेरा भाई चला गया, ठीक है, तो क्या है ज़िंदगी। तो मैं भी, ऐसा नहीं है कि डार्क सर्कल में होता ना आपकी लाइफ का, तो उस फेज में भी गया, हर तरह के लोगों के साथ गया, क्योंकि घर पे रोक टोक तो बंद हो गई। जो बंदा इतने साल घर से निकला नहीं और सडनली एक बार पूरा फ्री हो गया, बोलने वाला ही कोई नहीं, कोई बोलता ही नहीं था, हर लोगों के साथ। बट ये है कि बॉडी बिल्डिंग ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। जो गलत लोग थे ना उनके साथ मुझे रहने, क्योंकि मेरे बॉडी बिल्डिंग का जुनून जो था ना वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं बड़े से बड़े जो बोलते हैं ना, नामी हिस्ट्री सीटर हो, बड़े से बड़े हर एक 2 नंबर के काम वाला, सबके साथ मैं रह चुका हूँ। लेकिन जो एक बॉडी बिल्डिंग है ना, उन्होंने सब खत्म कर दिया मेरा। उसने मुझे उस जगह जाने नहीं दिया, गलत जगह। तो फिर बॉडी बिल्डिंग का जुनून, वो पैशन था कि उसने गलत चीज़ें कभी होने नहीं दी। फिर जालंधर गए? फिर जालंधर जाने के बाद जालंधर में मुझे सर ने सब कुछ सिखाया कि क्या करना है, क्या होता है, कैसे करना है, डाइट कैसे करते हैं। अच्छा, हम नॉर्मल क्या देसी खाना खाते हैं, तो हमें हर चीज़ों का स्वाद चाहिए। तो वो बोलते जहाँ पे हर चीज़ का टेस्ट चाहिए, तो वो बोलते थे जिसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा ना वो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे याद है जहाँ हम रहते थे जालंधर में, तो एक रूम होता था, उसके रूम में हम 5-7 लोग थे, ऊपर मेस था और पास में जिम था। तो हमारा काम ये होता था कि डॉक्टर साहब जब आते थे, क्लास लेते थे 1-2 घंटे थ्योरी की, हमें समझाते थे क्या होती है बॉडी बिल्डिंग, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, बॉडी बिल्डिंग कैसे बनते, तरीका क्या है, वो सब उनको। उसके बाद हम जाते थे मेस में हमने लंच लिया, 2 घंटे हमने मील करने के बाद हम आते थे जिम से फिर वापस रूम में रेस्ट किया, फिर वापस ऊपर मेस, फिर डॉक्टर साहब, मतलब हमारा सर्कल ये चलता था। मिला कि यही हमारी लाइफ ये हो गई थी। इवन कि मुझे मल्टीमीडिया ये फ़ोन भी मेरे पास नहीं था उस टाइम। अच्छा, नॉर्मल फ़ोन होता है, सिर्फ कॉलिंग हो सकती है, कुछ नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, एक्सरसाइज खाओ, बस और कुछ नहीं। वहाँ पे बाहर खेत होते थे, तो हम खेत से जाके कुछ गाजर मूली तोल के आते थे। उसके बाद में जैसे ये कर रहे थे, इसका एक्सपेंसेस वगैरह कौन उठाता था? इसका खर्चा तो आता होगा? एक्सपेंसिव एक्चुअल में डॉक्टर साहब की जो, मुझे याद है फर्स्ट टाइम जो फीस थी वो 15,000 थी। उसमें स्टे, खाना पीना, रहना सब। मतलब ये पर मंथ पर ईयर? ये एक कोर्स के थे, उसमें कोर्स करीबन वीकली भी होता था, 15 दिन का भी होता था। ठीक है, वो वीकली कोर्स के 15,000 थे। तो कैसे भी एक बार तो मैनेज करके मैंने, अच्छा, मेरा एक फ्रेंड था जो अपन यहाँ पे अपन देसी भाषा में बोलते थे, बीसी का काम करता था। वीसी? हाँ, है ना। तो उसका पैसे आते हैं लोगों के। हाँ, फिर उसके जो खुलती है वो उसका, तो मैंने कहा यार मैं तेरे बीसी तो बोल दूंगा, लेकिन मुझे पैसे पहले चाहिए। तो यार उसने बोला यार ठीक है मैं तेरे लिए कर लूँगा, क्योंकि मेरा शुरू से क्लासमेट भी था, चाइल्डहुड फ्रेंड था। तो उसने बोला ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो जैसे उसने मुझे 15,000 दिए, मैं जालंधर चला गया। अब चला तो गया, अब मुझे क्या, अब नेक्स्ट आगे गया। लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब ने देखा कि नहीं यार ये लड़का मेहनती है, और देखते थे मुझे एक्सरसाइज करते हुए कि पैशनेट है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े जितने, चाहे खली कह दो, घुमन पाजी कह दो, मंजित पाजी कह दो, कई बड़े स्टार बनाए उन्होंने। तो उनके आंखों में एक परख थी, वो देख के पहचान सकते थे भी। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वीरेंद्र सिंह घुमन आज की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। वीरेंद्र सिंह घुमन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, ठीक है। वो मुझे उनका एग्जांपल देते थे, बोले यार मैं जब तुझे देखता हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है, हाइट वगैरह, वो चौड़ाई, वो वेट बोलते थे। और बोले तेरे में उससे भी ज़्यादा पैशन है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी है, उससे कंपेयर करके उनका अगर मेरे कंपेरिजन करते हैं तो मैं भी हो सकता कुछ हो, वो भी उसे तराशने वाला आदमी कर रहा है। तो जब इन्होंने ये बात बोली ना तो मेरा जुनून नेक्स्ट लेवल पे चला गया। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, मुझे ये कि अब जैसे डॉक्टर साहब ने बोले वो करना है, बिल्कुल ठीक है ना। फिर जब नेक्स्ट मंथ फिर हर महीने इनके कोर्स आते 2-3 महीने में, तो फिर जब नेक्स्ट कोर्स आया तो मैं चला गया, बट उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं लिए। अच्छा, कभी पैसे नहीं लिए, ठीक है। इवन कि अगर मुझे कहीं से भी मेरे से मुझे सप्लीमेंट भी खरीदना होता था ना, तो मैं आज सप्लीमेंट लेता हूँ ना मैं, तो नेक्स्ट टाइम सप्लीमेंट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उस जमाने में सप्लीमेंट लेना बहुत बड़ी बात होती, बड़ी बात। तो सप्लीमेंट, हम तो सच बताए ना, हमारा सप्लीमेंट क्या था, दाल चावल। हम रोज रोज अंडे भी नहीं खाते थे, घर की दाल रोटी चावल ये हो, तो हमारी फिजिक बन रही थी, उससे भी बन रही थी। तो ये है कि मेहनत इस लेवल की कराते थे कि अच्छे से अच्छा बंदा भी ना अगर उस लेवल की मेहनत करे तो दाल चावल में भी तैयार हो जाता है। तो उसके बाद में वो एक्सरसाइज और उनके साथ में ट्रेनिंग करी, ये सिर्फ सीखने के लिए या एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग? नहीं, सच बताऊँ ना तो एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कभी बनना ही नहीं था मुझे। अच्छा। ना मैं चाहता था, बट ये था कि मुझे बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी, ये माइंड के माइंड ये था कि मुझे बॉडी बनानी है। तो मैं बस इसी पर्पज से मुझे सीखने की थी कि मुझे करना है, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी खेलने जाता था, मैं देखा ये बॉडी बिल्डर अलग क्यों दिखते हैं मेरे से, मैं तो ऐसा नहीं दिखता, जबकि मैं इनसे तगड़ा हूँ और लंबा छोटा हूँ। अच्छा। लेकिन ये छोटे छोटे हैं, ऐसे कट्स कैसे है, ऐसे लीन कैसे, ये ऐसे कैसे डाइट तो और एकदम लीन शर्टेड। मैंने कहा यार मैं तो इनसे भी भारी आदमी हूँ, बहुत लंबा छोटा हूँ, मेरे सामने बच्चे लगते हैं, और जब स्टेज पे आते हैं तो ये अलग ही दिखते हैं, ऐसा क्या। तो मुझे वो सीखने की एक था कि यार ये क्या है, क्या होता कैसे, ये कैसे होता है ये। तो वो चीज़ सीखने के लिए मैं गया उनके पास और बहुत सारी चीज़ें सीख के आया। उसके बाद मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें की उनके बाद सिखाने के बाद। लेकिन मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म मिल गया था, कहीं पता पड़ गया एक तरीके से क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे। उसके बाद में लौटे वापस जोधपुर आए। फिर जोधपुर आया तो एक मल्टी केयर जिम था, जो मेरे एक फ्रेंड था, उसने व्यायामशाला में हम साथ में एक्सरसाइज करते थे, तो उन्होंने मुझे वो वहाँ पे एज ए मैनेजर की जॉब पे लगा था। तो उसने बोला एक मल्टीप्लेक्स जिम आ रहा है यहाँ पे, बाहर का जिम है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 8-10 ट्रेनर लगेंगे। तो वो भी अच्छा, वो अपना फायदे के लिए देख रहा था कि ये लंबा चौड़ा दिखता है, इसको ये दिमाग से तो पैदल है, इतना दिमाग लगाएगा नहीं, तो इसका मैं बेनिफिट उठा लूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे जिम का शौक था, बिल्कुल। मैं इतना दिमाग लगा देने कि वो अपने फायदे के लिए। अच्छा, मैं उस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन मुझे जिम का था कि जुनून था, तो मैं चला गया और जिम में लग भी गया। उस जिम में लगने के बाद जब मुझे पता चला कि वो बंदा मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मुझे मिस यूज कर रहा है कैसे, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे जिम मिल गया और कुछ नहीं, मुझे जॉब मिल गई, जिम मिल गया। और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें, उसको पता कि ये तो ज़्यादा सीख नहीं पाएगा, लेकिन उसने मेरा जुनून नहीं देखा था सीखने का, और धीरे धीरे इतना सीख गया मैं कि जो ऑनर थे ना, तो उन्होंने तक मेरी बहुत परहेज की। और इवन के लास्ट मुझे याद है कि उस जिम की चाबी मेरे पास आ गई थी। अच्छा। और उस बंदे को वहाँ से हटा भी दिया और उसका ब्लेम मेरे पे आ गया कि यार, फिर मैंने क्या यार, अगर तुम मेरे पे अगर ब्लेम डाल रहे तो मैं जिम कल छोड़ देता हूँ, मुझे ऐसा ब्लेम नहीं, क्योंकि इतना मैच्योर नहीं था सच बताऊँ तो वो गलत डिसीजन था। मैंने वो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी थी वो कर दी, वो होनी भी नहीं चाहिए थी। फिर मैंने कहा, क्योंकि चाबी उस जिम का देना कोई सोल्यूशन नहीं था, किस लिए दे दी कि तेरे मेरा दोस्त अगर खुश नहीं है तो चाबी दे दी। तो फिर चाबी देने के बाद फिर मैं एकदम फ्री हो गया। अब जिम भी गया, जो छोटे मोटे पैसे आ रहे थे जिससे मैं डाइट वाइट ले रहा था वो भी गए। अब क्या करें, जिम भी नहीं, डाइट भी नहीं, तो वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गए। फिर वहाँ पे हम सब ग्लास वगैरह एक्सरसाइज करने लगे। फिर करते करते फिर दिमाग में आया कि नहीं, अब वापस जालंधर जाता हूँ। फिर लेकिन मेरी जो पार्टनर थी उन्होंने मुझे बोला, नहीं आपके पास इतना नॉलेज है, आपकी फिजिक ऐसी है, आप क्यों बार बार ऐसे यहाँ वहाँ, आप अपना ही खुद का ही करो एक पर्सनल। तो मैंने कहा पर्सनल जिम करने के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे, कि आप करेंगे जितना होता है, आप एक बार स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जिनकी उनकी जितनी भी सेविंग थी उन्होंने मुझे सारी दे दी। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े, तो फिर मैंने यहाँ वहाँ से इंटरेस्ट में लेके किया। ठीक है, 2-3 महीने हमारा जिम का रिस्पॉन्स कुछ नहीं,
मैंने कहा ये तो जेब से पॉकेट से किराया जाता है। मुझे एक गोल्ड की चेन थी, मुझे याद है, वो गोल्ड की चेन भी हमने सेल कर दी किराए के लिए। अब यार ऐसे तो चलेगा नहीं, लेकिन हाँ ये था कि करना जुनून था, डेडिकेशन था पूरा, मेहनत। मुझे याद है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, जिम खोल तो दिया। अब 4 साढ़े 4 उठ के मैं एक ट्रेनिंग देने जाता था जो मेरे जिम से करीबन 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे वहाँ पे उस पीटी के अच्छे पैसे मिले थे, वो हेल्प हो रही थी। तो मैं अपना रात को 11-12 बजे सो रहा हूँ, फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के उसको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि नहीं मुझे अभी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ से जिम का तो कुछ हो नहीं रहा, सपोर्ट कहाँ से हुआ। फिर जैसे 4-6 महीने हो गए ना मेरे जिम को, उन लोगों को पता चल गया कि ये ऐसा जिम खुला है, यहाँ पे ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जोधपुर में क्या है, यहाँ के जिमों में जिम तो बहुत है, लेकिन नॉलेज किसी को इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्या करना, कैसे करना, तरीका क्या होता है। और यहाँ पे क्या है, सबकी एक मोनोपोली है कि ये पुराने हैं और ये तो नया बंदा है, इसका कौन जानता है। अच्छा, कौन आएगा यहाँ पे, तो बड़े बड़े नाम है, ये तो उसको कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन और सच बताऊं तो मेरे अच्छा कोई मुझे नहीं जानता, मेरे काम से लोग मुझे जानने लगे। बिल्कुल, हाँ, नए सिरे से। हाँ, फिर उन्होंने ऐसे जानने से मैंने रिजल्ट देना स्टार्ट किया, लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया, एक माउथ पब्लिसिटी होती है ना, वो होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, कभी भी पीछे नहीं देखा। और इतने आज के समय में तो ऐसा है कि टाइम ही नहीं है ट्रेनिंग देने का भी। अच्छा, क्योंकि वहाँ से भाई लोगों को पता लग गया कि नहीं, अगर रिजल्ट चाहिए तो भाई वहाँ ही जाना है, SMG में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज है और प्रॉपर तरीके से कराएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी करा दिया। और उसके बाद में जैसे कंपटीशन कौन कौन से खेले? कंपटीशन ऑल इंडिया इंटरनेशनल में खेल चुका हूँ करीबन 4 बार। ठीक है, उसके बाद मैंने मिस्टर राजस्थान 3-4 बार खेला हूँ। उसके बाद फेडरेशन खेला हूँ मैं 2-3 बार। फेडरेशन के बाद नॉर्थ इंडिया भी खेला हूँ और मिस्टर इंडिया भी खेला हूँ। अभी मिस्टर एशिया के लिए देखते हैं, ट्रायल देंगे, और अभी इंटरनेशनल का प्लान है। बट अभी क्या जर्नी देखे ना, तो पहले जिम में ज़्यादा बिजी था तो इतना अपने पे फोकस नहीं करता था। बट 2018-19 से फिर मैं अपने पे ध्यान देना, और अभी रिसेंटली मैं मिस्टर नॉर्थ इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता मैंने। तो अब नेक्स्ट अभी 1-2 साल के और अच्छे प्लान है, वो करेंगे, फिर आप देखते हैं। कुल मिला के बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अभी मतलब प्रोफेशनली फोकस पूरा उसी अभी प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में फोकस ज़्यादा हो गया, पहले नहीं था, अब हो गया, क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अहम होती है जो उस बंदे के अंदर होनी चाहिए? जैसे जेनेटिक्स लोग कहते हैं, यस, वो माना मैंने। उसके बाद में अगर कोई और अपने आप को पुश करता है ज़्यादा तो बेहतर बना सकता है। हाँ, देखो एक कहावत भी है, हार्डवर्क बीट टैलेंट, है ना, हार्डवर्क बीट जेनेटिक्स। अब मैं इसका एग्जांपल दे दूँ जय कटलर का, तो जय कटलर के जेनेटिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप उनके अगर देखोगे पूरा बैकग्राउंड तो सारे ओबेसिटी वाले हैं, बट उसका हार्डवर्क उसने बदला, बदला। तो बदल सकते हैं, नो डाउट, बट उस लेवल का आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और उसके अंदर जैसे डाइट का पहले तो देखो, मैं अपने समय की बात बताऊँ ना, तो जैसे हमने तो दाल रोटी में बना दी थी बॉडी, ये रियलिटी है ना। अब आज की बात करें ना तो वैसी दाल रोटी भी नहीं रही। सही है, ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं, एग्जांपल देते हैं कि ये लोग तो कुछ खाते नहीं थे फिर भी इतने अच्छे बॉडी बिल्डर है। अब वो ज़माने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, आज हर चीज़ पेस्टिसाइड है, केमिकल है, आजकल नेचुरलिटी है कहाँ। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टेरॉइड्स का क्या रोल है? देखो, स्टेरॉइड का मैं आपको बताऊँ ना, कभी बॉडी स्टेरॉइड से नहीं बनती है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में, वो ज़्यादा है, तो उसका बहुत बड़ा मिथ है कि ये खा लो, ये लगा लो, इससे बॉडी बन जाएगी। मैं तो एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर इन चीज़ों से, दवाई से, इंजेक्शन से बॉडी बनती है, तो जो बड़े बड़े मेडिकल वाले जो बेच रहे हैं वो बॉडी बिल्डर क्यों नहीं है? मेहनत तो करनी है कुल मिला के, वो बॉडी बिल्डर क्यों नहीं है? देखो, ये चीज़ें आपको सिर्फ चमका सकती है, आपको बना नहीं सकती। आज आपके पैरों के साइज जैसे 8-9 नंबर का शूज है, आपका पैरों का साइज 9 नंबर का है, आपने 9 नंबर का पैरों का साइज 9 नंबर के शूज डाले। अब आप कितना भी उसको गज लो, वो 9 नंबर का जूता 10 नंबर का नहीं हो सकता। वो शाइनिंग चमक आएगी उसके ऊपर। तो वही है, आपकी जो बॉडी की जो फ्रेम है ना, वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती ये चीज़ें खाने से। वो उसको शाइनिंग सिर्फ चमका सकती है। तो मतलब बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये लेना कंपलसरी?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेना कंपलसरी है। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये देखना है कि आप उसके लायक हो या नहीं हो, मतलब उस लेवल के हो नहीं हो, उसके बाद में ये डिसाइड करना। ये चीज़ें डिसाइडेड कभी नहीं होती। बिकॉज मैं आज बताऊँ ना, जो अगर मैं बता दूँ आपको ओपनली कि आज की डेट में मैं क्या देता हूँ, तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये झूठ बोल रहा है। अभी जैसे प्रेजेंट में क्या डाइट वगैरह है? इससे प्रेजेंट में अर्ली मॉर्निंग मेरा जैसे गेनिंग और कटिंग का दोनों ऑफ सीजन में अलग रहता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल मैं सुबह मॉर्निंग में ओट्स के साथ कुछ पीनट बटर कुछ उसके साथ में एक स्कूप प्रोटीन और एक बनाना, ये मैं इसका एक मील लेता हूँ अर्ली मॉर्निंग आफ्टर मेरा फास्टिंग कार्डियो रहता है, ठीक है। फास्टिंग कार्डियो के बाद मेरी एक मील होती है। तो अगर मेरे पास समय होता है तो मैं उसको ओट्स को बॉईल करके ऐसे ले लेता हूँ, या फिर नहीं होता तो स्मूदी बना लेता हूँ। फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद मेरी एक और मील होती है, जिसमें मैं कुछ भी हो, पोहा या राइस दाल कुछ भी हो, उसके साथ मैं अपने 6-7 वाइट एग्स अंडे ले लेता हूँ। उसके 2-4 घंटे बाद फिर मैं फिश राइस या कुछ भी फिश चिकन कुछ भी मिल जाए उसके साथ मैं राइस ले लेता हूँ। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके लेता हूँ। तो हर 2-3 घंटे बाद मुझे प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो मैं उसके हिसाब से दिन से स्टार्ट करता हूँ 7 o'clock, उससे लेकर रात के 10 बजे तक मेरी मील चलती है कंटिन्यू, और उसमें प्रोटीन फैट कार्ब्स तीनों देता है। और इसमें कितना एक्सपेंसेस आता है, खर्चा कितना लगता है एक बॉडी बिल्डर की, अगर हम बात करें नॉर्मल और एक कंपटीशन के दौरान? देखो, नॉर्मल तो कभी इतना कैलकुलेशन चलता भी नहीं है, लगभग अप्रोक्स। देखो नॉर्मल बॉडी बिल्डर, नॉर्मल मतलब एक कंपटीशन फाइट नहीं कर रहा उस दौरान उसका डाइट का क्या है, जब कंपटीशन के फेस में होता तब कितना उसका आता है? नॉर्मल जैसे डाइट तो देखो, जैसे आप कंपटीशन की प्रेप करो या ना करो, डाइट तो आपको लेनी है कि आपको मसल मास मेंटेन रखना है, तो आपको वो चीज़ खानी पड़ेगी, ठीक है ना। उससे कंपटीशन का, बट ठीक है, कंपटीशन में क्या होता है, जैसे आपको कार्ब कट करना पड़ जाता है, आपको हर चीज़ें ना कैलकुलेट करके मेजर करके खानी पड़ती है। तो ये मेन डिफरेंस रहता है। बाकी डाइट तो दोनों टाइम आपको लेनी है, और सेम ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस पर ज़्यादा पैसा लग रहा है इस पर कम लग रहा है, सेम पैसे ही लगता है। उल्टा मुझे लगता है जब आप कटिंग पे होता है तो ज़्यादा लगता है, कि उसमें तो आपको हर चीज़ें ना मेजर करके खानी है और कैलकुलेट खानी है, हर एक चीज़ें खा भी नहीं सकते आप, तो उस पर तो और ज़्यादा आपको लगता है। तो कितना आता होगा जैसे इसमें? अब देखो सबका अलग अलग है। जैसे मेरा बॉडी वेट है, मैं 100 किलो से ऊपर हूँ, तो मैं अपना बताऊँ तो मेरा नॉर्मल जो बंदे 5, 50, 60, 70 उनसे तो डबल होता है। तो अप्रोक्सली अगर मैं कैलकुलेटर मैंने कभी किया नहीं एक्सेल में, अगर मैं रफली बताऊँ तो कम से कम 40-50 हज़ार तो हो ही जाता है पर मंथ का आराम से, इतना तो लगता है, लग ही जाता है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी सबका अपना अपना होता है। उसके बाद में अगर कोई बंदा कर लेता है बॉडी बिल्डिंग, उसके बाद में इसका एज ए करियर क्या बेनिफिट्स है इसके? देखो, अगर आप करियर के लिए जाओगे ना, कभी बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं पाओगे। अच्छा। बिकॉज अभी इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का क्रेज आई थिंक अभी स्टार्ट हुआ है, और बॉडी बिल्डर बनना वो वाली नहीं कि रातों रात बॉडी बिल्डर बन जाओगे, ठीक है। स्टार तो रातों रात बन जाते हैं, एक फिल्म आपकी हिट हुई ना, आप स्टार बन गए। बॉडी बिल्डर कभी रातों रात नहीं बनता। बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपको कई साल लगते हैं, और फिर भी बनोगे नहीं बनोगे ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके साथ भी जैसे मैं बॉडी बिल्डर कब बना, जब मैं स्टैब्लिश हो गया, मेरा जिम अच्छा हो गया, मेरी अर्निंग्स अच्छी हो गई, मेरे साथ मेरा अच्छा खासा सेविंग हो गया, तब मैं बॉडी बिल्डर बना। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मैं बॉडी बिल्डर नहीं बनता। क्योंकि आज अगर स्टार्ट से सोचोगे मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, आपके पास कुछ है ही नहीं बॉडी पे लगाने के लिए, तो कैसे बॉडी बिल्डर बनोगे? बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है, बॉडी को तो देना पड़ेगा आपको, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये है कि आप इसके साथ में अपने वर्कआउट को कंटिन्यू रखो और अपने साथ अर्निंग करते हो। आप किसी सोर्स में अर्निंग करो, कहीं जॉब करो, कुछ भी करो, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग आप एक्सरसाइज करो रेगुलरली, और जो डाइट आप मैनेज कर सकते हो करो। आप माइंड में बॉडी बिल्डिंग लेके चलोगे, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना, तो कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी। और नॉर्मल जो बंदे आते हैं जिम के अंदर, देखा होगा लगभग मैंने देखा है 99% लोग, 99% से भी ज़्यादा लोग जो फिटनेस के पर्पज से आते हैं, लेकिन भूत उनके दिमाग में बॉडी बिल्डिंग का होता है, पर बनना उसे कि सर मेरे को ऐसी बनानी है ना। इस तरीके के बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे। जैसे कई लोग आते हैं मुझे बोलते हैं सर आप जैसी बॉडी बनानी है, और मैं पूछता हूँ ठीक है चलो स्टार्ट करो। नहीं सर आप जैसी बॉडी बस 6 महीने में चाहिए मुझे। तो मैं बोलता हूँ भाई 6 महीने तो ऐसा है कि मुझे भी इतने साल लग गए हैं, तो तेरी कैसे बनाऊंगा मैं? क्या वो तो फलाना है जो जिम वाला तो बोले, मैंने कहा भाई तो बेवकूफ़ बनना तो कहीं पर भी चले जा, लेकिन रियलिटी है कि बॉडी बनने में समय लगता है। नहीं, कई लोग तो जिमों में अब हाइट भी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं कि मैं उस जिम गया था, उसने कहा 2 इंच हाइट बढ़ा दूंगा मैं।
ये आप नहीं बढ़ा सकते? मैंने कहा नहीं भाई, हम नहीं बढ़ा सकते। एक्चुअली क्या है, ये सारे मिथ है। और जो लोग बोलते हैं ना, बेवकूफ बनते जा रहे हैं। आजकल लोग बोलने से पहले सोच भी नहीं रहे हैं कि यार क्या बोलना है। बिल्कुल ठीक है, ये जो जेनेटिक्स होता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये जीन्स हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे डीएनए में जो पूर्वज से आ रहे हैं। आज मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ, तो मेरा सिर्फ जिमिंग का कोई रोल नहीं है। हाँ, जिमिंग का बस ये रोल है कि अगर मेरी हाइट रुकी हुई है तो उसको बढ़ा सकता है, लेकिन वो ये नहीं है कि भाई मेरे पूर्वज की 5'5" हाइट है तो मैं 6'2" को हो जाऊंगा। पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे जीन्स भी नहीं है वो इतनी। अब मेरे दादा पापा ये सारे लॉन्ग, अब इनको देखोगे मेरे सब पूरे पीछे की बैकग्राउंड, मेरे पूरी फैमिली में सारे 6 फीट अबव ही है। तो मैं 6 फीट प्लस हूँ। अगर मैं चाहूँ कि आज मेरे पास कई लोग आते हैं बोलते हैं कि मेरे हाइट 6 फीट प्लस करनी है, तो मैं उनको एक ही पूछता हूँ, मम्मी की हाइट क्या है? बोले मम्मी की ठीक है, मेरे से थोड़ी कम है, वो ठीक है। पापा की क्या? पापा की तो मम्मी से भी कम है। तो बेटा तेरी कैसे बढ़ेगी? सही है, सही। क्योंकि ये तो जीन्स में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कुछ ही कारणवश क्या होता है, अपनी बॉडी में कुछ गलतियां हम कर देते हैं जिसके कारण अपनी हाइट रुक जाती है। तो एक्सरसाइज करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा नहीं सकते, वो चीज़ पॉसिबल अपने हाथ में ही नहीं है। ये तो साइंस है। बिल्कुल। अब वर्कआउट का क्या रहता है, जैसे क्या किस तरीके से करते हो? वर्कआउट वैसे देखो, मेरा तो ना, जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ डिवाइड रहता है कि इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, मंडे को ये करना, ट्यूजडे को। मेरा ये नहीं रहता। मेरा Day 1 Day 2 Day 3 चलता है। अब ठीक है, 7 डे का मेरा शेड्यूल बना तो 7 डे वो रिपीट होगा, या 14 डे का बना तो 14 डे वो रिपीट होगा। साइकिल चलती है पूरी, ठीक है ना। तो वैसा रहता है। तो जैसे कई लोग पुश पुल लेग करते हैं, मेरा वो भी नहीं है। क्या वीक में जैसे जो बड़ी मसल होती है उसको तो मैं एक बार यूज़ करता हूँ। अच्छा। और जो छोटी होती है उसको मैं 2 बार यूज़ कर लेता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मेरा मसल कितना रिकवर हुआ। बट मैं हर एक पार्ट को अलग अलग ट्रेन करता हूँ, जिससे मैं अच्छे से उसको यूटिलाइज करूँ, मसल मेरा अच्छे से ग्रो। और मैं ये नहीं करता कि मुझे ये एक वीक में ये 2 बार पार्ट लगाना ही लगाना। मेरा ऐसा नहीं, ऐसा माइंड बिल्कुल नहीं रहता। मुझे ये है कि एक बार भी लगे वीक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर यूज होना चाहिए। वो पूरा उस पर फटीक रहना चाहिए कि उसका पेन 2 दिन तक रहे। और जब तक वो रिकवर नहीं होगा मैं उसको वापस ट्रेन नहीं करूँगा। और जो लोग नॉर्मल है, जो अपना फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहोगे तुम? जैसे कई सारे लोग देखे, बिगड़ा हुआ शरीर, दर्द को, मतलब फिटनेस का लोगों के माइंड में बिल्कुल एक नेगेटिव कह सकते हो। पैसे के पीछे ज़्यादा है, फिटनेस को लेकर के लोग अवेयर कम है, आई थिंक। हाँ, देखा मैंने कई लोग, मतलब लोग कई बार सोचता हूँ, तुम सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हो, लेकिन कर किसके लिए हो? उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो चीज़ तुम्हारे साथ ही नहीं जानी है। बिल्कुल। आप एक देखो तो लोग कपड़े लत्तों पे पैसे लगा रहे, जूतों पे लगा रहे, कि कितने का, कि 10,000 का लिया। यार 10,000 के कपड़े जूते 10-20 हज़ार, तुम एक छोटी मोटी पार्टी करते हो, वहाँ पर हज़ारों इन्वेस्ट कर लेते हो। और जब तुम्हारी हेल्थ की बात आती है, तुम्हारे साथ 500,000 ही निकलते हैं। तो ये तो आई थिंक 90% लोग ऐसे हैं, बिकॉज उनको हेल्थ का पता नहीं है कि हेल्थ क्या है। अगर हेल्थ ही नहीं रही तो कपड़े लत्तों का क्या करोगे? काम ही नहीं, क्या काम आएगा? अब इस प्रोफेशन की बात करें तो इसके अंदर पैसा है? मैं बताऊं, पैसा अगर आपको अच्छा पैसा तो चाहिए जीने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। पैसा बिल्कुल है, आपको नॉलेज अच्छा हो। और नॉलेज की बात है, देखो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास अच्छे क्लाइंट भी आएंगे, ठीक है। और आप उनको रिजल्ट दोगे तो ऑब्वियसली आप अपना एक लेवल खुद बना सकते हो। फिर इसके लिए आपको बहुत पैशंस है। आप सोच रहे हो कि जो बंदे ने 20 साल में अचीव किया वो 1 साल में अचीव कर लो, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पहले अपना आपको ग्रो करो, इस लाइन में बिल्कुल पैसा है। अब पैसा अलग अलग देखो वे होते हैं पैसा के। कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग से चलाता है, कोई पीटी से चलाता है, कोई सप्लीमेंटेशन दुकान, कोई क्या, मतलब इस इंडस्ट्री में अब तो बहुत सारे सोर्स आ गए। कुल मिला के सोर्स है, वो किस तरीके से उसको करता है, आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे यूज करो। आई थिंक मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि 1 साल में सब कुछ आ जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पहले अपने आप को ग्रो करो, ग्रो करने के बाद बिल्कुल पैसा है। आज मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पता है, मेरे पास 2 मास्टर डिग्री है। मेरे पास फिटनेस लाइन को छोड़ दो, इसके अलावा भी मेरे पास एजुकेशन भी बहुत सारी डिग्री है। सर्टिफिकेशन भी है, डिग्री है, एजुकेशन करके मैंने बीपीएड कर रखा है फिजिकल डिग्री में। उसके अलावा एमकॉम का रखा है, एमपीएड का रखा है मैंने। इसने अपने फिटनेस से जो मेरा बिल्कुल इसका है ही नहीं। मेरे पास एजुकेशन इकोनॉमिक्स का रखी है मैंने ऑनर्स में, एमकॉम में, ठीक है। बट वो अगर इससे मैं जोड़ूँ तो इन दोनों का कोई लिंक ही नहीं है ना। इसके अलावा मैं इसमें क्यों आया, बिकॉज उसके बिहाफ में मैं चाहता कोई भी जॉब लग सकता था। लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर वो जॉब लगूंगा ना तो वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लग रहा हूँ, इस पर मैं संतुष्ट ही नहीं हूँ।
बिल्कुल। इवन के मुझे आज भी याद है, मैं गवर्नमेंट जॉब मेरी 2 बार आ चुकी थी, और एक बार तो मैं वहाँ पे एज ए पीटीआई जॉब पे लगा भी था। तो पीटीआई जॉब पे मैं वहाँ गया ना, तो मुझे अंदर से ना मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा क्योंकि पूरी दिनचर्या बिगड़ गई थी, मेरा खाना पीना नहीं, मेरा वर्कआउट नहीं, सब डिस्टर्ब हो गया। तो 10 दिन में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये तो नहीं कर सकता, तुझे जिमिंग करना है तो जिमिंग करना, बट अब देखो सिर्फ जिमिंग से लाइफ नहीं चलती, पैसा चाहिए, है ना। तो फिर मैंने एज उसको पूरा मैंने कहा जिमिंग पे ध्यान दो, और प्रोफेशनली मैं जिम में आ गया। अभी क्या क्या सर्टिफिकेशन है अपने पास? सर्टिफिकेशन मेरे पास एनाबॉलिक का है, डाइट का है, न्यूट्रिशंस का है, उसके अलावा फिजियोलॉजी का है मेरे पास, बायोमैकेनिक का है, इसके अलावा डायबिटीज़ का है, बॉडी बिल्डिंग का है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मुझे याद भी नहीं इतने सारे हैं। मुझे एक बार शौक है करने का, कि इंटरेस्ट की बात है ना। जैसे कोविड में मैं फ्री नहीं बैठा था, कोविड में भी मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा था, क्योंकि बाहर इवन कि मेरे पास इंटरनेशनल भी सर्टिफिकेशन है, वो मैं अपने नॉलेज के लिए करता रहता हूँ, नॉलेज ग्रो करने के लिए। और जब इस फील्ड के अंदर आए तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि भाई क्या कर रहा है, कैसे? मैं लोगों का तो एक कॉमन चीज़ है, मैं लोगों के, मेरे घर वालों ने भी किया था कि क्या कर रहा है, कि घर वाले बोलते थे जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आई थिंक सबके दिमाग में एक फोबिया होता है, बट आपने स्टडी की, अब जॉब लगना है। तो स्टडी ठीक है, हमारा परिवार भी ठीक है, साउंड फैमिली है, तो उनको ये था कि अभी पढ़ा लिखा है तो अब ये जॉब करेगा, कहीं नौकरी लगेगा, कंपटीशन फाइट करेगा या कुछ। वो बोलते तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो जिम जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जिम जा रहा है, खा रहा है, क्या है, जॉब लग रही, जॉब नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया शुरू में, तो परिवार के लोग ही करते हैं कि यार क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जिम करता है, क्या कर रहा है। तो घर वाले भी एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाते कि सब जगह से बोलने हैं। घर वालों ने फिर कुछ टाइम बाद तो फिर मुझे बोलना स्टार्ट किया कि यार तेरे सारे फैमिली में लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, बोलने दो, आपको मेरे पे बिलीव है ना, ठीक है। घर वालों ने फिर उन्होंने सपोर्ट किया, वो नहीं बोलते, परिवार वाले बोलते थे, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर आपके पास पेरेंट्स आपके सपोर्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। उसके बाद जब मेरे मेडल आने लग गए, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आने लग गया, फिर जो लोग बोलते थे ना, वो लोग ही पूछते थे वापस क्या अच्छा चल रहा है, क्या है, एक बार मिलाना, एक बार बात कराना हमारे साथ। तो घर वाले बोलते थे, ये मैंने उनको घर वालों को बोलता, ये वही लोग हैं जो बोलते थे ना आपको कि क्या कर रहा है आपका बच्चा। तो आज उनको बोलो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा तो आज यहाँ पहुँचा हुआ है। बिल्कुल। और अभी इसकी जर्नी स्टार्ट है, अभी वो स्टॉप नहीं हुआ, अभी उसको बहुत आगे जाना है। अभी एक बॉडी बिल्डर की लाइफ होती है, नॉर्मल लोगों के बीच में जब भी जाते हो, क्योंकि एक सीधी सी बात है, अलग ही दिखता है, जैसे तुम कह रहे हो 100+ वेट है, अलग ही दिखता है। तो लोगों का क्या उस वक्त क्या रुझान होता है, लोग पास में आके पूछते हैं या ऐसा कुछ? हाँ होता ही है, बिकॉज क्योंकि हम नॉर्मल लोगों जैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हमारा काम सारा डिफरेंट है। बिल्कुल। हम लोगों खाना पीना भी अलग है हमारा सब। देखो आज लोगों की जो लाइफस्टाइल है, उनका क्या लाइफस्टाइल है, मैक्सिमम लोगों की 10 से 6 जॉब, फिर मूवी में जाना, ठीक है, खाना पीना, ये नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल है। हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारी लाइफस्टाइल है सुबह उठना है, ठीक है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने के बाद डाइट लेनी है, डाइट खत्म होने के बाद ट्रेनिंग करवानी है, ट्रेनिंग के बाद फिर अपनी डाइट लेके फिर सोना है, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर उठना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर ट्रेनिंग करानी है। तो हमारा जो सर्कल है ना, ये हमारा यही चलता रहता है। तो हमें पता ही नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। इवन कि मुझे ये नहीं याद है कि मुझे लोग बोलते हैं सर आपको पता ये हुआ, क्योंकि मुझे आई थिंक मेरे रूम में टीवी भी नहीं है, मुझे टीवी देखे हुए कई साल हो गए, कितने मुझे याद भी नहीं क्या चल रहा है। मैं बिल्कुल एक तरह से ना सोसाइटी से बिल्कुल हट गया, बॉडी बिल्डिंग ही है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग अगर करना है तो आपको सबको, आपकी फैमिली वो भी दूर हो जाएगी, उसके बाद सोसाइटी तो क्या है आपको, आपकी यार दोस्त, मुझे नहीं पता मेरा यार दोस्त कौन है। अच्छा, ये बॉडी बिल्डिंग है एक्चुअल में। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सबको छोड़ना पड़ेगा पीछे, उसके बाद आप सोचो बॉडी बिल्डिंग करने की। और लोग बोलते हैं ये इंजेक्शन खा के बॉडी बना दी, पाउडर खा के बना दी। मैं कह रहा हूँ वो कोई बना के दिखाए मुझे। इतने बड़े बड़े आज लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। बिल्कुल। अडानी अंबानी जितने इनके बच्चे तो बॉडी बिल्डर नहीं है। बहुत मेहनत लगती है। ये मेहनत का गेम है, हार्डवर्क का है, और ये हार्डवर्क से ही आपको अचीव होना है। और इसलिए बॉडी बिल्डर की आई थिंक थोड़ी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है, जो समझते हैं। और जो क्रिटिसाइज करने वाले हो तो करते रहेंगे, वो फर्क भी, बॉडी बिल्डर को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन पर ध्यान भी नहीं देते, इनके पास समय नहीं कि इन बातों पर ध्यान दे। थैंक यू।
मिलके बहुत ही अच्छा लगा और फ्यूचर में गॉड ब्लेस यू, बहुत बेहतर करो और तुम्हारा जैसे फिजिक देख रहा हूँ उस तरीके से, हाइट वाइट उस तरीके के उस लेवल पे होप करते हैं आप पहुंचो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।